मेरे पापा ऐसे थे कि कोई एक बार आवाज लगा दे तो वो तुरंत पहुंच जाते थे। वही गांव वाले लेके चले गए उनको। देखिए, जो सलारपुर ग्राम सभा में जो अजय सिंह की हत्या हुई है, गोली मारकर जो है निर्मम तरीके से बुला करके, ये उनकी बेटी है। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि घटनाओं को लोग आए दिन अंजाम दे रहे हैं। ये जौनपुर और आजमगढ़ अगर जिले में देखा जाए तो आए दिन लोग गोलियों से भून, कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन जो है लोग एक दूसरे की हत्या ना करते हों। और इसका सीधा सीधा अगर देखा जाए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोग हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सबूत की जरूरत है, अनुराग यादव को जो है मां के सामने गर्दन उतार दिया गया, अभी कानून को क्या सबूत चाहिए? इतने बड़े बड़े सबूत मिलने के बाद भी कानून चुपचाप जो है उनको ले जाकर के जो है बच्चों की तरह पालता है अपराधियों को। पैसा देते हैं बड़े लोग प्रशासन को पैसा देते हैं, तभी तो लोग वहाँ चैन से खाते हैं, बाहर से होटल से खाना मंगा के खाते हैं। ये ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए, समाज में नहीं चाहिए। शुद्ध प्रशासन हो, न्याय मिले, बस यही मेरी सरकार से निवेदन है। आपका मतलब प्रशासन भी मिला हुआ है? हाँ, प्रशासन पैसा लेगा तभी तो वो लोग चैन से ऐसा काम करके निकल जा रहे हैं ना, पैसा दे के। अगर प्रशासन टाइट हो, लेकिन हाँ अब इस समय टाइट है, इसी तरह मेरे पति को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी बेटी है जो है, अभी कुछ दिन पहले जो है एक इनके पास भाई है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। इन बच्ची की शादी वो केवल किए हुए हैं। अभी उनकी जिम्मेदारी थी, कच्ची गृहस्थी थी। इस परिवार को पूरी तरीके से अपराधियों ने अगर देखा जाए तो एकदम से पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे जो है अपराधी? क्या बोले, चले गए हमारे पापा। तो बस हम यही बोलना चाहते हैं, जैसा कि हमारे मम्मी ने जो भी सब बताया आपने सुना, बस वही सब सत्य है। अगर ऐसे ही होता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा किसी को, तो बताइए गुंडे तो बढ़ेंगे ही ना। और हम नहीं चाहते कि गुंडे बढ़े। बस जान के बदले जान चाहिए। अगर जान लिए हैं तो जान जाएगी। जब जान ऐसे जाएगी तुरंत मृत्युदंड की सज़ा होगी, तभी यहाँ पे समाज में कत्ल, गोली मारना ये सब बंद होगा। घटना को 3 दिन हो गए, अब तक आप लोगों को प्रशासन के लोगों ने कुछ बताया कि उन अपराधियों ने कुछ कबूला है, कुछ बातों को बताया, कुछ सच्चाई सामने लाया? जी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो राजेश धुरिया करके है वो बोला है कि हमें फ़ोन करके बुलाए थे। अच्छा। लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि कौन मारा है, क्यों मारा है, क्या किए थे वो तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं थे, बस कानूनी कार्रवाई करते थे। अगर वो कानूनी कार्रवाई करते थे तो तुम भी कानूनी कार्रवाई करो या तो बुरा काम छोड़ दो। बताइए, आप प्रधान किस लिए बने हैं? जी, सच्चाई ईमानदारी किस लिए बने हैं आप? गांव का विकास के लिए ना। तो वो तो गांव के विकास ही चाहते थे। उनका एक सपना था कि हमारे गांव का विकास हो। वो खड़े हुए प्रधान ही एक बार। इन लोगों की वजह से जाके सब रात रात इतना पैसा खिला दिए कि वो अपना वोट कोई और ना जीते, अपना वोट संजय प्रधान को दे दिए कि ये जीत जाए। उसको जिता दिए। और उससे बोले भी, भैया देखो हम तुमसे आके मिले हैं तो कहेंगे साथ साथ काम किया जाएगा, लेकिन गांव का विकास किया जाएगा। बोले हाँ भैया, हाँ एकदम ठीक है ठीक है। इसके बाद उनको माला पहनाया, माला पहनाने के बाद अब जो वही तो है। इसके बाद फिर जब वो पैसा जब आने लगता है तो दिमाग खराब होने लगता है, सबका लालच और बढ़ती जाती हैं। फिर इनसे दूरियां हटने लगी। जब ये जाके कहते हैं कि भैया ये काम ना करो, विकास करो, कॉलोनी के पैसे आते हैं, बताइए 20-20, 25-25 हज़ार रुपए आप खुद ले लेंगे तो वो क्या उधार लेके बनवाएगा घर? उसको पैसा मिला है, जितना पैसा मिला है ये कहते थे चलो लोग कमाओ, 5,000 ले लो, बहुत करो 10,000 ले लो। मौके की जो प्रधान है सुमारी देवी है। हाँ, यही तो मेन जड़ ही है कि वो लोग कमा नहीं पाते थे इनकी वजह से। इनका कहना था कि यार जो प्रधान भी तो आपके पापा ही बनाए थे। हमारे पापा की वजह से वो बना, उसको कौन जानता था? भर था वो, उसको कोई जानता था नहीं, वो बना होता। लेकिन पापा बोले कि भैया देखो हम तुमको बना दे रहे हैं। भाई उस समय सीट ही वही आई थी, नहीं तो ये खुद बन गए होते। अगर ये खुद बन गए होते, तुम कह रहे कि हमारे यहाँ से 1 रुपये जो भी रुपया अपने यहाँ से लग जाता, लेकिन वो बचाने वाले नहीं थे। वो खुद इतना करते थे। सुबह सबके घर पे कोई नहीं पहुंचता, जितना जल्दी किसी के यहाँ कुछ हो जाए या घर पे, मतलब सबसे पहले वो पहुंचते थे। आप किसी से पूछ लीजिएगा। हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से रहना, और आपके पापा हमेशा सच्चाई ईमानदारी से रहते हुए गांव का विकास चाहते थे, और गांव का विकास चाहने में गांव वालों ने ही आपका विनाश कर दिया। हाँ, गाँव वाले ने ही हम पापा छीन लिया। अब हम किसे पापा बुलाएंगे? कहाँ से आएंगे हमारे पापा?
नहीं आएंगे ना, लौट के नहीं आएंगे। तो हमको भी जान के बदले जान चाहिए। तो जैसे उन लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो कम से कम उन लोगों को एहसास तो होगा, आगे फिर चल के ऐसी गलती नहीं करेंगे ना वो लोग। एक परिवार के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, जब ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं होंगी तभी महसूस होगा उनको। आज ये पूरा परिवार बिखर रहा है, और क्या सजा चाहेंगे आप लोग? जो सजा इनके परिवार चाह रहे हैं वही सजा हम लोग भी चाह रहे हैं कि वही सजा उन लोगों को मिले। हाँ, अगर ऐसे अपराधियों को सजा देने में लेट होता है, कुछ होता है, तो क्या आपके परिवार को और भी खतरा महसूस होता है? हाँ, क्यों नहीं है। हमारा एक भाई है, पता चले कि कुछ और कर देता हो, हम कहाँ जाएंगे? वो लोग तो वैसे ही धमकी दे रहे हैं। बताइए, जिसे हम बनाए, जिसे हम अपने थाली में खिलाए, जितने लोगों को पापा अपने थाली में खिलाए, पीठ पीछे सब लोगों, सब जितने लोग इस गांव में, किसी से पूछ लीजिए आप, जितने लोगों को अपने थाली में वो खिलाए, अपना समझे, एकदम अपना समझे, सब लोग उनको धोखा दिए। बलराम सिंह का कह रहे हैं ना, क्या नहीं किए वो उनके लिए, बलराम सिंह के लिए क्या नहीं किए वो। लेकिन वो लोग आजकल दुश्मन, मेरे पापा चले गए, वो लोग आए भी नहीं, यहाँ घर पर आए भी नहीं, वो लोग देखने भी नहीं आए। तो सोचिए, मीटिंग चलती थी वहाँ पे, संजय प्रधान, ये वर्तमान रमन सिंह, ये सब एक दूसरे से जैसे ही मेरे पापा से बिछड़े, सब लोग जाके मिल गए कि कैसे मतलब ये हटे और हम लोगों की कमाई हो। उनके वजह से उन लोगों की कमाई ही नहीं हो रही थी। ये सच्चाई और ईमानदारी का जो है फल इस परिवार तो बताइए, वो तो हाथापाई नहीं ना करने गए, कभी नहीं करने गए। यहाँ तक कि बताइए, खाते हुए इंसान को, अरे तब भी वो लोग मारने की प्लानिंग किए थे, लेकिन तब वो बच गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी पापा सोचिए कैसे कैसे रहे होंगे, उनके ऊपर इतना हमला हुआ था, उनका ये हाथ बहुत दिन तक दर्द हुआ था। हम लोग एकदम मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, हम तो उसके घर तक चले गए। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पापा पे तुम हाथ उठा दिए। तो सोचिए, वो तो शेर थे, वो कैसे रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो कानूनी कार्रवाई करते थे। तो हम कानून से बस यही चाहते हैं कि जिस तरह वो कानून पर विश्वास करके कानून चले गए, वो केवल कानून के भरोसे, नहीं तो उनके अंदर इतना था, वो भी कुछ कर सकते थे ना, वो भी मार सकते थे। उन सबके भी बच्चे हैं, कहीं आते जाते नहीं मार देते। लेकिन क्या क्या मिलेगा मार के किसी? कोई घटना होती प्रशासन को लोग यही कहते हैं, कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के भरोसे रहो। आज कानून के भरोसे रहते हुए इस परिवार को, क्योंकि जब उन लोगों ने पहले मारा पीटा था, अगर कानून कड़ी कार्रवाई करता तो आज आपके पापा आपके कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों को अभी भी देखते हैं तो मन करता है कि क्या कर दे, कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ कि क्या कर दे। हमें इतनी गुस्सा आती थी, लेकिन पापा कहते थे नहीं बेटा, कानून जो भी करते थे वो कानून, कभी किसी को रे नहीं करते थे। बेटा स्कूल जो श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज है, आज उन्हीं की वजह से वो सही है, मतलब नियमित रूप से चलता है। जी जी जी, मतलब हर जगह अगर देखा जाए तो सामाजिक मुद्दे पर ही काम करते थे। और टाइम टू टाइम एकदम पंचुअल थे वो। जाके पूछिए, स्कूल में कोई पहले नहीं पहुंचता था जितने पहले वो पहुंचते थे। वो एकदम अपने मतलब पंचुअल थे, जो रूल है वही रूल है। प्रशासन के लोगों ने क्या आश्वासन दिया न्याय के रूप में कि हम आपको ऐसा न्याय दिलाएंगे? अब प्रशासन आप लोगों को अभी तो सुनने में बस ये आ रहा है कि ये लोग गए हुए हैं बस, और ये भी हम सुन रहे हैं कि सब लोग मिल के पैसे वैसे देने की बात कर रहे हैं, छूटने की बात कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं भैया, अगर वो लोग छूट जाएंगे तब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन देखेगा? आपके जो भाई, एक अकेला भाई है, उसके लिए भी उसके लिए खतरा है, मेरी माँ है उसके लिए खतरा है, हमारे ऊपर भी हो सकता है खतरा, हो सकता है ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जिम्मेदार होगा प्रशासन। तो इसलिए हम भैया एकदम यहाँ पर प्रशासन के लोग कुछ ड्यूटी दे रहे हैं आपकी सुरक्षा में तब से? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। हम लोग अकेले यहाँ भी लग रहे हैं, कोई नहीं है। अब आए हैं, देख नहीं रहे हैं कहाँ प्रशासन है? कोई है दिख रहा है पुलिस? इसीलिए तो कहीं पे कोई पुलिस, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर देखा जाए तो मामूली घटना नहीं है। किसी को गोली से मार देना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी आजमगढ़ की दिल दहला देने वाली घटना है। सलारपुर जो ग्राम सभा है, इस घटना से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई है, उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए। कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता वोता भी आया था क्या आपकी मदद के लिए यहाँ पर? अभी तो नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं है। अब सोचिए, वहाँ किसी की जान जाने पे तो दुश्मन भी चले जाते हैं, लेकिन सोचिए कितने बड़े दुश्मन हैं, कुछ किए भी नहीं हैं, दरवाजे पे ही नहीं आए कोई। तो अब आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई कानून से हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, मृत्युदंड। हम बस यही मांग करेंगे बस।
और आगे चलकर भविष्य में हमारे भाई के ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई खतरा आया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी। बस। और हम चाहेंगे कि जो प्रशासन के लोग हैं, जब तक ऐसे अपराधियों के लिए उचित सज़ा नहीं हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जौनपुर में अनुराग का परिवार है उनको सुरक्षा दी गई है, तो ऐसे अपराधियों को जब तक कुछ क्लियर ना हो जाए, जब तक सजा ना मिल जाए, तब तक इस परिवार के साथ जो है कम से कम सुरक्षा गार्ड मौजूद कराया जाए, क्योंकि परिवार जो है दहशत में रात में सो नहीं पा रहा होगा। अब भी तो दहशत बनी रहती है, कोई किधर से आ सकता है। क्यों नहीं, दहशत तो है ही भाई। जब ऐसे बुला के चाचा 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 बताइए, चाचा चाचा करके लोग मार दे रहे हैं, तो किसी के बुलाने में कभी कोई पहुंचेगा? बताइए, कोई दुख में भी रहेगा तो नहीं पहुंच पाएगा इंसान ना। मेरे पापा ऐसे थे कि कोई एक बार आवाज लगा दे तो वो तुरंत पहुंच जाते थे। भाई गांव वाले लेके चले गए उनको। इन आंसुओं का मोल दिखाई दे रहा है। हम लोग का भी दिल पिघल जाता है, दर्द से कांप उठती है रूह। और ये मजबूरी है कि कम से कम जो अंधे कानून का जो प्रक्रिया है, प्रशासन के लोग जागे। इन आंसुओं का मोल कोई दे सकता है? एक तरफ जोगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बेटी के पिता को मार दिया जाता है, एक तरफ इनको विधवा बना दिया जाता है। इन आंसुओं का मोल कौन देगा? तो इस तरीके से हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। अगर ऐसे अपराधियों को संजोया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, तो और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। ये देखिए गांव के लोग हैं, क्या चाहेंगे आप लोग ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या बताएं भैया, अब वह दे और का, अब वह दे जवन सोचे अपन। अब तो जवन सब कुछ की है तवन तो कई डारे। हमारो भाई है, हमार भाई रहा छोटू, आपके भाई थे छोटू। अब वो जवन कहा वो एकदम अब वो सही करे। अब देखिए बहन है और भाई का एक जो अलग ही रिश्ता होता है। जब जब रक्षाबंधन का दिन आएगा, इस बहन के लिए वो दिन सबसे दर्दनाक होगा जो अपराधी ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो है बच्चे हैं, हम उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करें, क्योंकि अब देखिए अगर देखा जाए तो इस उम्र में जो उम्र थी इनकी पढ़ाई और लिखाई की, और इस उम्र में जो है इनके साथ इतनी बड़ी जो है वारदात को, घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। इनके पूरे भविष्य को अगर देखा जाए तो अंधकार में लोगों ने डाल दिया। जो आजमगढ़ का सलालपुर ग्राम सभा है, क्या नाम है? शिवा सिंह। कैसे कैसे क्या हुआ था कुछ? अरे अब हम जैसे गए थे खाने वहाँ पे, तो खा के अब हम लोग आए। अच्छा, कहाँ पर न्योता था? मिल्कीपुर। हाँ, तो मिल्कीपुर से आए तो मम्मी फ़ोन लगाने लगी यहाँ से। उसके बाद नहीं उठ रहा है, अब भैया फ़ोन लगाए तो भैया पर लगाते थे तुरंत उठा लेते थे, तो भैया का भी नहीं उठाए। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग गांव में गए, गांव में ढूंढे तो गांव में नहीं रहे। अच्छा। हाँ, तो फिर पहले आकर के वहाँ खाने घर पर ढूंढ रहे थे पापा कहाँ पर? हाँ, आने के बाद उसके बाद हम लोग जब फिर वहाँ मंदिर पे गए तो इनकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। अच्छा। तो जब इनकी इनकी बाइक वही है, वही बाइक है और वहीं खड़ी थी। उसके बाद हम मंदिर से कितनी दूरी पर ये बाइक खड़ी थी? मंदिर से वही बहुत होगा, मतलब जो 5, हाँ थोड़ा सा दूर पे, हाँ 10-5 कदम। तो उसके बाद हम ऊपर गए, सबसे पहले दौड़ के फ़ोन लिए थे, तो बत्ती बार के गए आगे, थोड़ी आगे अब देखे पापा ऐसे पड़े हुए थे। उसके बाद अब मैंने कुछ सांसों से चल रही थी जब कुछ कैसे किस दशा में लेटे हुए थे? ऐसे करके मतलब लेटे हुए थे सब, फिर फट गया था। सब मतलब यहाँ मार दिए थे, गोली मारी थी, इधर फट गया था एक साइड का, खूने बहुत गिरी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में जो है इस बच्चे का जो भी देख लीजिए, जो एक अंतिम संस्कार जो क्रियाएं होती हैं देख करके जो है दिल जो है एकदम पिघल जाता है कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। उनको थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों पर क्या बीतेगा, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पापा का क्या सपना था, पढ़ा लिखा कर क्या बनना है? पापा का सपना था कुछ अधिकारी बन जाएगा लड़का, कुछ हाँ कहते थे बेटा पढ़ लो, अधिकारी बन जाओ। लेकिन उनसे हम छीन लिए हमको, पापा को छीन लिए। और उनके जैसा कोई नहीं था गांव में। जितना सब कराए हुए, जितना सब पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि वो बहुत ख़राब थे। पूरे गांव का वो विकास चाहते, पूरा गांव का। जी पूरे गांव के विकास में उनके ही घर, मतलब कि घर को पूरा लोगों ने विनाश कर दिया। और इसमें शामिल 4-5 लोग हैं,
और जैसे उनका नाम शिवम सिंह है और राजेश धुरिया और यहाँ पे गिरजा और क्या नाम है उनका रमन और वो क्या नाम है, हाँ इतने लोग को इन्हीं लोग पे शक है। और सबसे मेन तो ये क्या नाम उनका शिवम सिंह, इन पे ज़्यादा वो है। तो इस शिवम सिंह से क्या दुश्मनी थी, क्या पहले से कुछ किसी बात को लेकर विवाद था? कोई बात लेकर विवाद नहीं था। अब पापा इतने अच्छे थे, साथ बैठते थे, क्या वो साथ में खाते थे? हाँ। अच्छा, उन्हीं को बेटा बेटा कहते थे क्या? अब उनको क्या पता था कि जिसके साथ बैठते हैं वही उनको वो करेगा, जिसके साथ वो बैठे वही अपने ही बन करके घात कर दिए। कहते हैं कि धोखा वही देते हैं, भरोसा जिन पे होता है, एक भरोसे का पात्र बन करके, यानी वो लोग दोस्ती करके आपके पापा के साथ ऐसी घटना को अंजाम। और सरकार से यही कहने से कि जल्द से जल्द उनको पकड़िए और न्याय चाहिए बस। इसमें जो प्रधान हैं वो सोमारी देवी, इनका भी कुछ हाथ आपको परिवार लोगों को लग रहा है कि उनका भी हाथ इसमें? सोमारी देवी जैसे उनके लड़के हैं, उनके लड़के हाँ वही देखते हैं उनका। वो भी साथ में हाँ। मतलब घटनाओं को अंजाम। हाँ वो भी। 3 दिन हो गया, क्या प्रशासन के लोगों ने बताया कि हाँ उन अपराधियों ने किसी का नाम कबूला हो, हमने मारा है, क्या कैसे किया? हमको अभी तक तो कभी कोई घर पे कुछ आए प्रशासन? अभी तक कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। पापा के पास कोई एक नकली कट्टा या कुछ भी रखा है, ऐसा कुछ भी पाया गया है? कोई बंदूक भी वहाँ पर थी? बंदूक तो मान ला देखे तो सब खींच के गए हैं था। तो अब क्या कहें। देखिए जो है का बाबू, एक कट्टा उनके पास भी था, पर वो ऐसे एक कट्टा कहीं पे अपना लेके जाते नहीं थे। जब इमरजेंसी रहती तभी वो अपना कट्टा निकालते थे। वैसे तो वो अपना कट्टा निकालते नहीं थे। वहाँ पर जैसे बता रहे हैं, मम्मी ने भी बताया कि कोई फर्जी कट्टा वहाँ पे रखा गया ताकि वो लोग ये सोचे कि इन्होंने खुद से गोली मारी है। ऐसा जो है, हाँ वो खुद से गोली नहीं तुमको, जैसे वो लोग मिल के साजिश से बचने के लिए एक आत्महत्या का रूप दिखाना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि ये नहीं रहेंगे तो हम अपना काम कर ले आएंगे आसानी से। ये थे तो पूरा एकदम वो किए थे, कोई वो नहीं कर पा रहा था। हर काम जो था मतलब कि सच्चाई के लिए दमदारी से लड़ते थे। हाँ, इनके रहने से कोई तो कुछ गलत चीज़ नहीं कर पा रहा था। तो वो लोग सोचे कभी रास्ते से ही इनको हटा देंगे तो हम लोग की जो काली कमाई है, जो प्रधान के लोग जो मतलब हम लोग अपना मनमानी कर लेंगे तब, इसीलिए जो है यही है बस, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सरकार से यही मन है। तो यहाँ से जाते समय पापा से जो अंतिम मुलाकात में कुछ बातचीत हुई थी? अंतिम मुलाकात बातचीत तो नहीं हुई थी। हम पापा झटके में आए घर, झटके में तो चले गए। मम्मी कहीं खाना निकाल ले आए हैं तो पापा सुने ही नहीं, तुरंत गाड़ी उठा। कभी साथ में खाना वाना खाते समय कभी चर्चा करते थे कि बेटा हमारी जान को खतरा है, या लोग ऐसा वैसा कुछ कर देंगे, कैसा कभी कुछ नहीं, ऐसे कोई चर्चा नहीं करते थे, नहीं करते थे। बस समझाते थे कि यही पढ़ लीजिए आप, मतलब केवल यही कहते थे बेटा पढ़ना जो है। और क्या क्या संस्कार देते थे? जैसे खुद तो ईमानदारी और सच्चाई पर थे, आज लोगों ने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, आपको और क्या कहते थे बेटा इस पथ पर चलना चाहिए? क्योंकि एक पिता ही पुत्र को बताता है किस रास्ते पर चलना चाहिए। और क्या क्या? अरे मतलब जैसे अब बताइए, अब जो पूरे गांव को अच्छा सोचते हैं तो हमको भी कहते थे बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छे से वो कर लो, अच्छे से रहना, मतलब सब ऐसे कहते थे कि पढ़ लोगे अधिकारी बन जाओगे तो हमारा भी नाम होगा, रोशन होगा। एक ही लड़के हो चाहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा इसलिए इनसे सवाल है क्योंकि जो प्रशासन के लोग हैं कभी कभी अपराधियों को सजाएं नहीं देते हैं, तो कम से कम कुछ अच्छे लोग, तमाम आप फिल्मों में देखते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मजबूर कर दिया जाता है, को गलत काम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने अंधा कानून फिल्में देखी होंगी, तो तमाम ऐसी बातें होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जो खुद ईमानदारी और सच्चाई से रहते थे, आज उनका परिणाम गाँव वालों ने दे दिया, तो कम से कम ये जो परिवार है इनको जो है सही समय से सही तरीके से न्याय मिले, ताकि इन बच्चों को जो है अपने जो है पथ मार्ग पर जो पिताजी का जो आदेश था, जो उनका सोच था, जो सपना था, उसको पूरा कर सके। क्योंकि इनके पापा को तो फिर नहीं लाया जा सकता है। क्या आपको भी लगता है कि हमको भी कुछ खतरा हो सकता है? ऐसा कुछ महसूस होता है घर में? अब तो उनके रहने के बाद जैसे थोड़ा लगता है डर। तो पापा थे तो कोई तो डर था नहीं कि हमारे शेर खुद पापा हैं जो है लोगों से सच्चाई के लिए लड़ जाते हैं। पापा के ना रहने के बाद से कुछ डर लगता है कि हाँ यहाँ सुना हो गया सब। जब नहीं रहे तो थोड़ा डर लगता है।
का उम्र हुई बाबू आपको? कितने साल के हैं? हम 17 साल। अभी 17 साल। अगर देखा जाए तो अभी नाबालिग उम्र में जो है, इस कच्ची उम्र में उन लोगों ने इनके सर से जो है पिता का साया छीन लिया। तो लोगों में थोड़ा सा भी सील मुरव्वत या इंसानियत नाम की जो चीज़ मर गई है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग ऐसा कुछ काम करें कि इस तरीके से किसी माँ की गोद को सूना किया जाए, किसी पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया जाए, किसी बेटी के पिता को छीन लिया जाए, इस तरीके से बच्चों को अनाथ बना दिया जाए। तो ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम ना दें। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।